हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? जिंदाबाद, जबरदस्त। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे और फिर अंततः हम जाके एमसीक्यू लगाएंगे और उसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे, यानी कि जो पहले कुछ वर्षों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट वायसराय को। और देखिए ये सेशन आपके किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप यूपी पुलिस दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अपने फर्स्ट वायसराय के बारे में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, इट शुड बी लाइक हाँ हाँ, कौन सा कलर ठीक रहेगा देखते हैं। चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले जो भारत का प्रथम वायसराय है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, ठीक है दोस्तों, तो ये है महाशय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, ठीक है, तो वो भी होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये जो आप 1856 से 58 तक का समय काल देख रहे हैं दोस्तों, ये जो समय काल है ये भी लॉर्ड कैनिंग का है। और इस समय काल के दौरान यानी कि 1856 से 1858 के बीच ये लॉर्ड कैनिंग अभी भारत का क्या था, गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 1857 में एक घटना होती है, ठीक है। उस घटना को बोलते हैं हम 1857 का विद्रोह, या तो फिर दोस्तों उसको हम जानते हैं 1857 की क्रांति के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न बन जाता है, यहाँ पे आपसे प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय काल में 1857 की घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कब तक, 1858 तक, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये वायसराय बन गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1858 में एक एक्ट पास होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। अब इसको आप हिंदी में अगर जानना चाहो, ठीक है, और ये कब पास होता है, 1858 में, ठीक है, कब, 1858 में, ठीक है। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। नोट बनाते चलिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। एग्जाम टाइम में नोट होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। वैसे आप मुझसे बोलना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो अब होता क्या है, जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 आता है तो उसी में लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है। तो दो प्रश्न आपके, तीन प्रश्न तैयार हो गए कि 1857 की क्रांति की जो घटना हुई थी किसके समय काल में हुई, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इतना कुछ याद कर लिया आपने। चलिए अब हम थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 आता है, ठीक है, और ये जो 1857 का विद्रोह हो जाता है तो भारत में कुछ परिवर्तन तो होगा, ठीक है। तो इस विद्रोह के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सत्ता संभाल रही होती है भारत में, ठीक है, तो वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि भारत की जो सत्ता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, या फिर विक्टोरिया या फिर ब्रिटिश की महारानी के हाथ में कब चला जाता है दोस्तों, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया, ठीक है, और यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं दोस्तों। तो देखिए 1856 से 1862 के बीच में इसका जो वायसराय का पदवी है उसमें अभी ये क्या क्या महाशय करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ, ये हमने जान लिया, और इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया, ये भी हमने जान लिया। अब जो प्रमुख घटनाएं हैं दोस्तों वो पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है
कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग। कब हुई दोस्तों, ये स्थापना होती है 1860 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1860 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंत किसने किया, तो बताइए, ये अंत किया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम व्यवगत का सिद्धांत या चुक का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसको खत्म करने वाला व्यक्ति दोस्तों कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आप रिवाइज कर लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया कौन, तो दोस्तों लेके आया था डलहौजी। कौन लेके आया था, डलहौजी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ दोस्तों, तो वो भी कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और उसी के अंतर्गत क्या हुआ, इंडियन हाई कोर्ट जब एक्ट पारित हुआ तो कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में क्या हुआ, उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास। ठीक है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में होती है दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग की। ठीक है, चलें अगले पेज पे। अब देखिए, हम किनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया, अब देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में जान लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉर्ड एल्गिन के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण नहीं पढ़ेंगे, इनके जीवन काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। सर जॉन लॉरेंस के बारे में सिर्फ एक पॉइंट लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद लॉर्ड मेयो के जीवन काल से रिलेटेड 2-3 बातें जानेंगे। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक के बारे में कुछ भी नहीं जानना है दोस्तों। फिर लॉर्ड लिटन के बारे में जानेंगे, लॉर्ड रिपन को पढ़ेंगे, लॉर्ड डफरिन को पढ़ेंगे, लॉर्ड लेंसडाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्गिन द्वितीय के बारे में हमें कुछ विशेष नहीं जानना है। लॉर्ड कर्जन महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिंटो के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, छोटी सी बात पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को पढ़ेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पढ़ेंगे, और ऐसे ही इनको पढ़ते पढ़ते हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल अगर पूछे दोस्तों, तो 1869 से 1872 के बीच में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए कि लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था। अब देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी और कहाँ पे कराई गई थी, तो दोस्तों अजमेर में। अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और इन्हीं के समय काल में 1872 में क्या हुआ, जो आज जनगणना आप देख रहे हो, तो पहली बार जनगणना का जो प्रारंभ है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नोट डाउन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो जनगणना है ये रेगुलर कब से होती है। ठीक है, यानी नियमित रूप से कब से स्टार्ट होती है, वो अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो जनगणना का प्रारंभ हुआ 1872 में, वो समय काल मेयो का था। ठीक है, अब देखिए बेचारा मेयो गया था घूमने अंडमान और निकोबार में, और वहाँ पे एक अफगान ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि अपने शासनकाल के दौरान किस वायसराय की हत्या हुई थी, तो वो जवाब होगा दोस्तों लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो अभी सारे के सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे, आप फुल्ली अटेंशन के साथ सेशन को एंजॉय करो। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में सेशन को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इतना बस करो। ठीक है, और हमसे जुड़े रहो। और जैसे होता है ना कि ऑन डिमांडिंग टॉपिक्स पे भी हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं, अगर आप सही मायने में एक स्टूडेंट हो तो, अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और भी कुछ बातें। ठीक है, और हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिट्टन के बारे में। ठीक है, कि लिट्टन ने कौन से काम किए और लिट्टन को हम क्यों याद करेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो का तो हमने खत्म कर दिया। अब लॉर्ड लिट्टन का जो समय काल है वो देखिए, 1876 से लेके 1880 के बीच में जो शासन काल है वो लॉर्ड लिट्टन का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था।
ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो क्या हुआ था, प्रेसों के ऊपर जो देसी प्रेस थे, ठीक है, जो लोकल प्रेस थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसको पढ़िएगा, आपको वही बातें मिलेंगी, ठीक है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, ठीक है, और एक कहानी जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जो देसी भाषा में प्रेस होती है, ठीक है, तो देश ये देखिए समय काल है 1878 में ये आता है, ठीक है। कब आता है? 1878 में, ठीक है। और 1800 देखिए इसका समय काल ही रहता है उस समय। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में होता क्या है दोस्तों, जैसे जो देसी प्रेस होती हैं वो अंग्रेजों की बुराई करती हैं, ठीक है। तो कैसे भी पता तो चल ही जाएगा, है ना, कि इनकी पॉलिसी कैसी है, क्या है। तो देसी प्रेस में देसी भाषा में छपती थी, तो लिट्टन आता है और पता चल जाती है उसको। तो वो एक एक्ट पास करता है। वर्नाकुलर का अर्थ ही होता है दोस्तों देसी, ठीक है। वर्नाकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है? देसी, ठीक है। इतना आप अभी याद रखिए, ठीक है। तो ये लिट्टन महाशय क्या करते हैं कि जो देसी प्रेस होता है देसी भाषा का, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, ठीक है, कि अब आप नहीं छाप सकते, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी अखबारों के साथ ये नियम कानून नहीं बनता, ठीक है। होता क्या है, उसी रातों रात एक प्रेस रहता है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो इसको यहीं पे याद कर लीजिए, क्या नाम रहता है? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो ये पहले दोस्तों देसी भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन रातों रात ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। दूसरे दिन ये अंग्रेजी में छप के आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि केवल देसी भाषा के प्रेसों के ऊपर प्रतिबंध लगा था। दूसरे दिन से ये किसमें हो गई बताइए? ये इसने अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया, इंग्लिश भाषा में छपने लगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रश्न बने कि अमृत बाजार पत्रिका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, तो शिशिर कुमार घोष। क्या नाम है दोस्तों? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष को याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेन का कलर ना बहुत ही गंदा आ रहा है, मैं रेड ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने देख लिया किसको? लॉर्ड लिट्टन को। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन को। देखिए हम सबको नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में, इनका समय काल जो है, शासन काल, वो 1880 से लेके 1884 के बीच में था, ठीक है। अब देखिए वहां पे जो वर्नाकुलर प्रेस था उसको लगाया किसने? लिट्टन। यल मीन्स लगाया, यल मीन्स लगाया, और यल मीन्स लिट्टन। कौन सा प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया? लिट्टन ने। और यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन है, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की दर्जा भी प्राप्त है। और ये जब व्यक्ति आता है तो ये सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके जो प्रतिबंध थे, नियम कानून थे, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद क्या रखेंगे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया लिट्टन ने, और आर मीन्स रिमूव और आर मीन्स रिपन, ठीक है। तो हटाया किसने? रिपन ने। रिमूव मतलब हटाना, ठीक है। तो लगाया लिट्टन ने और हटाया रिपन ने, ठीक है। तो ये भी याद रखना, अगर आप ABCD के अल्फ़ाबेट भी याद रखते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि पहले यल आता है, यानी कि पहले लगाया, और फिर बाद में आर आता है, तो रिपन है, रिपन ने हटाया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पर मैं फोर्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनके जीवन की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं, ठीक है। भारत के उद्धारक की दर्जा तो इनको प्राप्त है, ये तो हमने जान लिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने हटा दिया, समाप्त कर दिया, वो भी हमने जान लिया। अगर प्रश्न बनता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय काल में हुई, तो लॉर्ड रिपन के, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोकल गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, जैसे हमने देखा था कि 1872 में तो स्टार्ट हुई, ठीक है। 1872 में मेयो के समय काल में जनगणना स्टार्ट हुई, लेकिन नियमित रूप से किसके समय काल से चल रही है? लॉर्ड रिपन के समय काल से जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय काल में पारित हुआ दोस्तों? तो वो लॉर्ड रिपन के समय काल में, ठीक है। वो भी हम याद रखेंगे, MCQ में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसके समय काल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है लॉर्ड रिपन के समय काल से संबंधित, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इल्बर्ट बिल था क्या, ठीक है। तो देखिए इसमें मैटर ये था
कि भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार अब मिल गया। ठीक है, किसमें? इल्बर्ट बिल में। बस यही इसकी विशेषता है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए हम लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए लॉर्ड डफरिन के बारे में जानते हैं। 1884 से 1888 के बीच में लॉर्ड डफरिन का समय काल था। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा लेना। ठीक है, और कौन इसकी स्थापना करता है? A.O. ह्यूम। ठीक है, तो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और उस समय जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो 1884 से 1888 के बीच में आता है 1885, और इसके बताओ इसके संस्थापक कौन है भैया? A.O. ह्यूम। ठीक है, तो भूलना नहीं है भाइयों। अब चलिए हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, देखिए हमें बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पूछता है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वही पूछता है, हम सिर्फ उन्हीं बातों पे फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें अलग अलग पार्ट में फिर से रिवाइज करके पढ़ना है, लेकिन अभी वायसराय ने कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटाई वो देखना है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन को देखिए दोस्तों, इसका समय काल देखिए 1899 से 1905 के बीच में इसका समय काल है। ठीक है, तो 1905 आपके दिमाग में आते ही पता चल जाना चाहिए बंगाल का विभाजन। ठीक है, क्या है? बंगाल विभाजन। ठीक है, कब हुआ? 1905 में। ठीक है, तो ये किसके समय काल में हो रहा है? लॉर्ड कर्जन के, तो याद रखना है। उसके बाद पूछे स्वदेशी मूवमेंट किसके समय काल में स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों किसके समय काल में होगा? लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, तो 1905 में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ, तो ये भी किसके समय काल से संबंधित हो जाएगी? लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है दोस्तों कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो स्थापना है वो किसके समय काल में हुई? ठीक है, तो ये हुई लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, उसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन करवाता है, और जो ऐतिहासिक इमारतें रहती हैं भारत में उनको सुरक्षित करता है, और उनको उनको क्या करता है? उनका मरम्मत करवाता है। ठीक है, उसके बाद देखें दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बहुत बार पूछ रखा है एग्जामों में, तो याद रखना। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय काल में पास होता है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कर्जन के ही समय काल में सिंचाई आयोग आता है, पुलिस आयोग आता है, विश्वविद्यालय आयोग आता है। ठीक है, इनकी स्थापना। ठीक है, तो भाई बहुत सारी काम कर रखा है इसने, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, सिंचाई आयोग आया, पुलिस आयोग आया, विश्वविद्यालय आयोग आया। ठीक है, तो आप लॉर्ड कर्जन को नहीं भूलेंगे। ठीक है, 1899 से 1905 के बीच में दोस्तों इसका समय काल है, और सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय पुरातत्व विभाग, ये किससे संबंधित है भाइयों? लॉर्ड कर्जन के जीवन से। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन रद्द हुआ कब हुआ? 1911 में, तो इन्हीं के शासनकाल में होता है, और इनका जो समय काल है 1910 से शुरू होकर 1916 के बीच में समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में जो जो घटना होती है उसको हम पढ़ेंगे। तो 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजधानी थी, ठीक है, कहाँ पे थी? पहले कोलकाता में, वो ट्रांसफर होती है दिल्ली में, वो किसके शासनकाल में होती है दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व युद्ध जो कब से स्टार्ट होता है बताइए? 1914 से 1918 के बीच में जो आपका प्रथम विश्व युद्ध चलता है वो इसी के समय काल में स्टार्ट होता है, लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण बात थी, तो याद रखिएगा। और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ तो हो रहा है ना, कुछ खून बह रहे हैं, इधर उधर गोलियां चल रही हैं, तो कुछ तो घटना हो रहा है। ठीक है, तो वो घटना इस गद्दार के जीवन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये समय काल है चेम्सफोर्ड का। ठीक है, किसका? चेम्सफोर्ड का। अब आपने एक मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी सुना होगा, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, मोंटेग्यू
चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, MCR यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी याद कीजिएगा। और ये कब आया था? 1919 में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ऐड करके देखिएगा। अब इसका जीवन काल जो भी कुछ भी था, तो उसका जो कार्यकाल भारत में था 1916 से 1921 के बीच में था, ठीक है। तो हमें इसके कार्यकाल से मतलब है, जीवन काल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो भारत में जलियांवाला जब बाग हत्याकांड होता है तो भारत में वायसराय के पदवी पे होता है। तो आपसे प्रश्न बन जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय काल में दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 आपने सुना होगा। 1919 का जो रॉलेट एक्ट था दोस्तों, इसमें ट्रायल नहीं होता था, जिसको भी पकड़ते थे डायरेक्ट जेल में डाल देते थे लोग, ठीक है। तो ये भी किससे संबंधित है? चेम्सफोर्ड से, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया दोस्तों, वो किसके समय काल में स्टार्ट किया था? तो चेम्सफोर्ड की, ठीक है। असहयोग आंदोलन किसके समय काल में स्टार्ट हुआ? याद रखना है, चेम्सफोर्ड की। इसका समय काल कब से कब तक है? 1916 से 1921 तक, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसके समय काल में आता है दोस्तों? तो इसी का नाम है चेम्सफोर्ड, ठीक है। और जो मोंटेग्यू नाम है, ये नाम रहता है उस समय जो भारत के सचिव रहते हैं, कहाँ पे बैठते हैं? इंग्लैंड में, उनका नाम रहता है। और चेम्सफोर्ड ये रहता है, और रिफॉर्म लेके आते हैं सब 1919 में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बने तो सिंपली उसके नाम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसका समय काल कब से कब तक है? 1921 से 1926 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे रीडिंग पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है। रीडिंग, ठीक है। रीडिंग मतलब पढ़ना, ठीक है। और जब ये रीडिंग है तो अगर आप अधिक पढ़ते हो तो आप सिविल सेवा परीक्षा की क्या कर सकते हो? क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग से संबंधित है सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, ठीक है। और इसी के समय काल में 1926 में भारत में एक कमीशन आता है जिसका नाम रहता है दोस्तों ली कमीशन। क्या नाम रहता है दोस्तों? ली कमीशन, ठीक है। और ली कमीशन ही सर्वप्रथम भारत में क्या करता है? यूपीएससी की स्थापना करता है। तो यूपीएससी की स्थापना भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड रीडिंग के समय काल में। और किस कमीशन के अंतर्गत? ली कमीशन के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे चौरी चौरा का कांड 1922 वाला कब हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय काल में, ठीक है। उसके बाद काकोरी रेल कांड कब हुआ? तो दोस्तों ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय काल में। ये डेट है 1925, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है। इस समय भी कौन है? लॉर्ड रीडिंग है, ठीक है। तो इतना इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए साइमन गो बैक, अब आता है साइमन कमीशन, ठीक है। और कब आता है? 1927 में। तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लॉर्ड इरविन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया साइमन गो बैक। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत में जब आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो इरविन था। कौन था? इरविन। और इरविन का समय काल देख लीजिए 1926 से लेके 1931 के बीच में, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन किससे संबंधित है? साइमन कमीशन से। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो वो खारिज कर दिया गया, ठीक है। और क्यों आया था भाई साहब? वो आया था जैसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, ठीक है, जो सुधार लेके आए थे सब अंग्रेज, तो उसकी जांच करने के लिए आया था, ठीक है। क्योंकि 1919 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसके जो प्रावधान थे, उसके जो नियम कानून भारत पे लागू होने थे दोस्तों, वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि जलियांवाला इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और जगह जगह पे क्या हो गया? दंगे भड़कने लगे, ठीक है। तो ये आने वाला था साइमन कमीशन 10 साल बाद, लेकिन ये आ जाता है 1927 में ही, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संविधान निर्माण हेतु प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन होता है तो किसके समय काल में होता है? इरविन के समय काल में, ठीक है। और ये समय काल है 1930 में स्टार्ट होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक बात और, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, 12 मार्च बताइए 1930 से स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल ये क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है? दांडी यात्रा करते हैं और दांडी में पहुंच के क्या करते हैं दोस्तों? नमक का कानून तोड़ते हैं और वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके समय काल से संबंधित है? लॉर्ड इरविन की, ठीक है। अगर इरविन पैक्ट पूछे किसके समय काल से संबंधित है तो जाहिर सी बात है गांधी इरविन पैक्ट लॉर्ड इरविन के समय काल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में।
लॉर्ड वेलिंगटन का समय काल देखिए 1931 से लेके 1934 के बीच में है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका समय काल याद रहता है तो कोई भी डेट आप किसी भी घटना से संबंधित पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में रिकॉल होता है कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रिकॉल होती हैं, ठीक है। तो 1931 से 1934 के बीच में कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 पारित होता है दोस्तों, वो इसी समय काल से, इसी के जीवन काल से संबंधित है, जो भारत में ये अपना कार्यकाल दिया था, ठीक है। ये भले ही आपको 1935 दिख रहा है लेकिन ये संबंधित किससे, लॉर्ड वेलिंगटन के समय काल से, ठीक है। तो इसमें क्या थी दोस्तों, 1935 की जो धाराएं हैं और इसकी जो विशेषता यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए द्वैध शासन क्या हुआ, केंद्र में चला गया, ठीक है। जैसे जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है दोस्तों, तो क्या आता है, डायरकी सिस्टम आता है, कहाँ पे, प्रांतों में। डायरकी सिस्टम का मतलब है दोस्तों द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है कि अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर भी रूल करेंगे प्रांतों में, और जो प्रांतों के जो लोकल मिनिस्टर चूज करके जा रहे हैं, चुन के जा रहे हैं, वो भी कुछ विषयों पे नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, ठीक है। लेकिन उसका अंत हो जाता है 1935 में, ठीक है। और यही द्वैध शासन जो है ये प्रांतों से हटाकर किस में ला दिया जाता है, सेंटर में, केंद्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद क्या है, इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और उसके बाद जो बर्मा है 1937 में इसी अधिनियम में प्रावधान था जो भारत से 1937 में अलग हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें तो आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे लॉर्ड लिनलिथ-गो के बारे में, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉर्ड लिनलिथ-गो के बारे में, इनका समय काल देखिए 1936 से लेकर 1943 के बीच में इनका शासनकाल है, ठीक है। और इनके शासनकाल में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 की घटना घटित हो जाती है, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आता है, किसके समय काल में, लॉर्ड लिनलिथ-गो के समय काल में, ठीक है। लिनलिथ-गो ठीक है, गो मतलब जाओ, भारत छोड़ो, ठीक है। अब देखिए पहली बार जो आम चुनाव होता है वो भी लॉर्ड लिनलिथ-गो के समय काल से संबंधित है, और द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ होता है, ठीक है, वो भी इसी के समय काल से संबंधित है, ठीक है। तो 1936 से 1943 तक इसका समय काल है, और इसके जीवन काल में भारत में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, और पहली बार आम चुनाव, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर, ठीक है। तो ये दोस्तों इनका समय काल है 1947 से 1948, ठीक है। देखिए इनके बीच बीच में जो वायसराय आए हैं ना, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ रखा है। और एक बात और, उनके बारे में जो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में सेशन के देखेंगे, ठीक है। तो अब लॉर्ड माउंटबेटन के समय काल में होता क्या है, भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो अगर प्रश्न बनता है कि भारत को आज़ादी किसके समय काल में मिली थी दोस्तों, तो याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन के समय काल में, ठीक है। और इसी के समय काल में, इसी व्यक्ति के समय काल में जो वायसराय का पद है वो समाप्त होकर फिर से गवर्नर जनरल के पद में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत बना प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, यहाँ पे बनता है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत स्वतंत्र भारत का, ठीक है, बना पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर यहीं पे प्रश्न दोस्तों घुमा के पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों वो हो जाएंगे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो 1948 से 1950 तक ये क्या रहते हैं, बताइए, भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन स्वतंत्र भारत का केवल पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत सारी बातें देख ली, और आखिरी गवर्नर जनरल भी कौन हुआ, बताइए, चक्रवर्ती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ ली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वायसराय की पदवी समाप्त की गई, पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय काल में समाप्त हुई।
अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। देखिए लॉर्ड रेडिंग के बारे में रीडिंग करेंगे तो सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करेंगे। लॉर्ड लॉरेंस, इसमें क्या है, रेंस है, रेंस मतलब रेंज दूरी, और हम दूरी समुद्र में अगर चलें तो समुद्र में टेलीग्राफिक सेवा की शुरुआत, ठीक है। समुद्रीय दूरी को जैसे कम्युनिकेट करने के लिए, समुद्र में लंबी दूरी में बात करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे रेंज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, और ये सेवा शुरू की गई थी लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड लेंस डाउन के बारे में, लेंस डाउन, ठीक है। तो अगर दोस्तों बारीकी से कोई चीज खींचनी हो, देखनी हो, तो लेंस का प्रयोग होता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों जो रेखा खींची गई थी वो लॉर्ड लेंस डाउन के समय काल में खींची गई थी, जिसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अब हम देखेंगे टेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए ये जो समय काल है जल्दी जल्दी से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ पे वीडियो रोक के, और किसके जीवन काल में, ठीक है, क्या हुआ वो एक बार आप ससरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम पूरा देखेंगे एमसीक्यू, और ये सेशन लगभग आपका होगा 40 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट में टोटल क्वेश्चन देख लेंगे। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के समय काल में हुई थी? तो बताइए 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 किसके समय काल में हुई थी? ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड रीडिंग, और डी है लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रीडिंग के समय काल में शुरू हुई थी, ठीक है। तो उस समय भारत के वायसराय थे, और इन्हीं के समय काल में यूपीएससी का क्या हुआ, स्थापना हुआ, और ली कमीशन के अंतर्गत ये संभव हो पाया, ठीक है। कब? 1926 में, ठीक है, अभी हमने देखा था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखिए, मैं आपको समय देता हूँ, कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताते रहिए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मैंने पढ़ा रखा है, उम्मीद है कि आप करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में क्या होता है? सिंचाई आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, और प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित होता है लॉर्ड कर्जन के समय काल में। ये बात हमने पढ़ा रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी होती है? वीडियो को रोक के आप इस पे समय दीजिए 3 सेकंड, क्वेश्चन को पढ़िए। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय काल का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना 1857 का विद्रोह। चलिए इस पेज पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, कीजिए। ए देखिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बी है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, सी है दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, और डी है किसी भी उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, आप पढ़ लिया होगा उम्मीद है। तो जेम्स फोर्ड के समय काल में, ठीक है। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद रॉलेट एक्ट, ठीक है, ये किसके समय काल में आया? जेम्स फोर्ड के, ठीक है। तो अच्छी बात है, 1916 से 1921 के बीच में इसका समय काल था। और ये भी मैंने बता रखा है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी इसी के समय काल में प्रारंभ करते हैं, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसी के समय काल में आता है, अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, लॉर्ड मेयो ने अपने समय काल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? बताइए, ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये स्टेटमेंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किस वायसराय का है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। इसमें देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, ठीक है। इसी ने बोला था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये प्रश्न आपके यूपीएससी का है, ठीक है। यूपीएससी जाके 2014 का पेपर देखिएगा, एक स्टेटमेंट कोटेड है उसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण है सभी के सभी।
रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? ऑप्शन पढ़िए, मैंने तो बता दिया अभी थोड़ी देर पहले भी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय काल में लागू हुआ था? तो हमने जो देखा प्रथम वायसराय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय में शुरू हुआ था, आपको ये बताना है। तो ए है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, हमने पढ़ाई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, बताइए कौन सी। ए है कांग्रेस की स्थापना, बी है वर्नाकुलर एक्ट, उसके बाद क्या है, सी है बंगाल का विभाजन, और डी है काकोरी कांड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में, ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो चारों ऑप्शन पढ़िए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, थॉमस रैले, उसके बाद डी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखें, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ? तो अभी हमने एक लेंस डाउन करके देखा था ना, तो भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। अब देखिए मेरे क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ना आप खुद क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 2-3 सेकंड का समय दे रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के उसका ऑप्शन टैग कर दीजिए, ठीक है, और उसके साथ टाइमिंग भी टच कर दिया कीजिए कि आपसे मिस्टेक हो तो जाके उसे करेक्ट कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, लॉर्ड डफरिन के समय काल की महत्वपूर्ण घटना निम्न में से कौन सी है, बताइए। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, बंगाल का विभाजन है, 1857 का विद्रोह है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, ठीक है। तो मैंने एक निमोनिक्स बताई थी कि एल पहले आया आर बाद में, है ना, तो हिंट आपको काम आएगा, इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो रिपन, ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस को हटाने का काम, रिमूव करने का काम लॉर्ड रिपन ने किया, और लगाया किसने था, लिटन, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 16 देखें, निम्न में से किस वायसराय को भारत में उसी के शासनकाल में उसकी हत्या की गई थी, बताइए, ये भी मैंने पढ़ाई। चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को, देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मेयो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो चुल्लू भर पानी लीजिए, नाक उसमें डालिए और बोलिए ओम नमः शिवाय। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले गवर्नर जनरल कौन बने, बताइए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय काल में हुई थी? यहाँ पे नियमित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पहली बार पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़िए, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेयो, और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो पहली बार भारत में जनगणना किसके समय काल में स्टार्ट हुई, लॉर्ड मेयो के, और नियमित रूप से किसके समय काल में स्टार्ट हुई, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, बताइए। ऑप्शन पढ़िए, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे कह रहा है अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो याद रखना। और अगर पूछे, यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्र भारत का, ये भी याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, अगर ब्रिटिश भारत का पूछेगा तो दोस्तों वो जवाब चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का पूछे तो लॉर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके समय काल में शुरू हुई थी दोस्तों, बताइए। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड रिपन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय काल में पास किया गया? बताइए। चेम्सफोर्ड, कर्जन, कैनिंग या रिपन? तो 21 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, तो अभी हमने एक नाम निमोनिक्स में याद दिलाई थी, तो कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसके समय काल में हुआ था? ए है सर जॉन लॉरेंस, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड लेंसडाउन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लॉर्ड लेंसडाउन। ये गलत है गधों। इसमें हमने क्या देखा था? रेंज, यानी कि दूरी। तो दूरी को कम्युनिकेट करने के लिए, समुद्र में अधिकतम दूरी तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए लॉर्ड लॉरेंस ने पहल करी थी। किसने? लॉर्ड लॉरेंस नाम नहीं है, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी? बताइए। ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिप्टन ने कौन सा एक्ट पारित किया? बताइए। ए है क्या है? सर्व प्रेस एक्ट, बी है प्रेस सुधार अधिनियम, सी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसने लगाया था? लिप्टन ने। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समय काल में पारित हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड वेलिंगटन, सी है लॉर्ड एरविन, डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समय काल में शुरू किया गया था? बताइए। ए है लॉर्ड वेरेन, बी है लॉर्ड वेलिंगटन, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं? लॉर्ड इरविन के समय काल में स्टार्ट किया था इन्होंने। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से, किस वायसराय के समय चौरी चौरा कांड हुआ था? बताइए। ए है लॉर्ड रीडिंग, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड लिनलिथगो, डी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है, बताइए, चौरी चौरा कांड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रीडिंग के समय काल में। ठीक है, क्या लॉर्ड रीडिंग के समय काल में है? बताइएगा, क्योंकि हमने तो इन्हीं को पढ़ा रखा है। आपने क्या पढ़ा? आप बताइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ए है लॉर्ड हार्डिंग के समय में, बी है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, सी है लॉर्ड इरविन के समय में, डी है लॉर्ड कर्जन के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बताइए लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 28 का सी नहीं हो सकता। लॉर्ड इरविन का समय काल 1931 तक, हाँ हाँ सॉरी 1927 के बीच में तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इन्हीं का समय काल था। चलिए, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए। ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड रीडिंग। तो भारत कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अधीन तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 राइट का बताइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड मेयो, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा और क्वेश्चन भी लगा लिए और होप कि आपने सेशन एंजॉय भी किया है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और सेशन को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, इसके पीछे बहुत इफर्ट होता है। चलें, ठीक है, बाय बाय।